आप सभी का खैर मकदम स्वागत, वेलकम। खुदा आप सबको आशीष बरकत है। आज हम एक बार फिर आपके सामने हैं एक नई बाइबल संबंधी जानकारी को लेकर। हालांकि कुछ समय से स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने कहा हम जब तक जीवित हैं आपको बाइबल संबंधी जानकारियाँ देते रहें। पिछली बार हमने खतने के विषय में जानकारी दी थी। आज उसी संबंध में थोड़ा सा और आपको बताना चाहते हैं कि जब यहोवा खुदा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ कि तू तमाम जातियों का पिता होगा और तेरे कुल के लोग इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, तुम्हारे लोगों को कोई गिन नहीं सकेगा और ये वाचा सदा सदा की होगी। साथ में उसने बात और कही कि क्या तेरे घर के पुरुष, चाहे वो मोल लिए हुए हों या तुम्हारे घर में पैदा होने वाले बच्चे, सभी का खतना अवश्य है, जो 8 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद खुदा ने अब्राहम को कहा कि इससे पहले अब्राहम नाम नहीं अब्राम था और बाद में खुदा ने उनका नाम अब्राहम करा और अब्राहम से कहा कि अब से तेरी पत्नी को तू सारे नहीं कहेगा, अब से उसका नाम सारा होगा। इसका जिक्र उत्पत्ति की किताब और उसका 17 अध्याय और 15वीं आयत से मिलता है। और खुदा ने कहा कि मैं तेरे लोगों को, तेरे कुल के लोगों को बहुत आशीष दूंगा और तुझे एक और पुत्र दूंगा। तो अब्राहम थोड़ा सा असहज हुए, मन में हंसे कि मेरी उम्र 100 साल है और सारे की उम्र 90 साल है, पुत्र कैसे होगा। लेकिन यहोवा ने कहा अगले वर्ष इसी समय में तेरे यहाँ एक पुत्र होगा और उसका नाम तू इसहाक रखना। लेकिन अब्राहम ने कहा हे खुदा, तेरी नज़र में इस्माइल ही बना रहे, यही बहुत। लेकिन खुदा ने कहा इस्माइल को तो मैं आशीष दूंगा ही, उसके कुल में, उसके घर में 12 प्रधान होंगे, लेकिन मेरी असली वाचा तेरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र इसहाक के साथ रहेगी। और अब्राहम उनसे कहा कि मैं बहुत आशीष दूंगा और तुम कनान में रहने पाओगे। आज अगर हम देखें तो कनान का क्षेत्र है, जिसमें आज इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फलस्तीन है, ये सऊदी अरब, ये सब वही क्षेत्र है। और आज वहाँ जो वंशज हैं वो अब्राहम के ही वंशज हैं, चाहे वो यहूदी हों या मुसलमान हों। और साथ में ये तब अब्राहम ने जाकर अपने घर के तमाम पुरुषों का खतना कराया और जब अब्राहम का खतना हुआ तब उनकी उम्र 99 साल की थी और इस्माइल की उम्र 13 साल की और एक ही दिन में सभी पुरुषों के खतना हुए। तो मित्रों, ये जो खतना है ये यहोवा परमेश्वर खुदा अल्लाह की एक वाचा है कि ये आवश्यक है। उसमें जो हमसे एक गठबंधन, एक वायदा किया है, उसके लिए हमसे भी कुछ डिमांड की है कि आप खतना करें। और दुनिया में यहूदी, इस्लाम और ईसाई सभी में खतना होता है। ईसाइयों को कुछ चर्चेज में वास्तविक खतना होता है, लेकिन कुछ जगहों पर सांकेतिक होता है। बैप्टिज्म को खतना माना जाता है और यही हमारे विश्वास का आधार है। और लिखा है कि मैं तुझे पूरे बहुत कौमों का मूल बनाऊंगा। और बहुत समय से आप देख रहे हैं कि एक वातावरण बनाया जा रहा है, बल्कि एक शुरुआत हो चुकी है और उसकी शुरुआत मिस्र और अरब से हुई है। बहुत से मुस्लिम उलेमा हैं, उन्होंने मिलकर विचार विमर्श किया और ये कहा हम एक नया धर्म बनाएंगे और उस धर्म का नाम रखेंगे दीन इब्राहिमी। इसमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम होंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के कज़िन हैं। तो ये वही चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं, सब हम उसी तरफ जा रहे हैं कि हम आपस में अब्राहम के वंशज हैं और अब्राहम हमारे मूल पिता हैं। इस बात को स्मरण रखा। खुदा आपको आशीष के बरकत दे। अगले वीडियो में फिर हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक खुदा आपको आशीष दे। आमीन।